हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग का पार्ट 4 का इस चैप्टर का जो हम लोग स्टार्ट किए थे, मोशन इन अ प्लेन 11th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस के जो हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उसका थ्योरी जो पार्ट था वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो वीडियो अपलोड हो चुका है पहले ही। एंड ये इसका पार्ट 4 है, जिस इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को टोटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे, तो पहले वो वीडियो जाके देखे और फिर उसके बाद ये वीडियो देखो, तो आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से समझ के। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग ने पढ़े थे पार्ट 4 तक, उसके आगे से हम लोग आज पार्ट 5 में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 5 में क्या है टॉपिक देखो। रिमेनिंग टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या है? पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है पता है? पीरियड का मतलब टाइम होता है। क्या होता है? पीरियड का मतलब टाइम होता है। ठीक है, पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। ओके, फिर पीरियड रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का मतलब क्या होता है? रेडियस वेक्टर का मतलब होता है रेडियस वेक्टर। ठीक है, एक होता है रेडियस और एक होता है सिर्फ रेडियस वेक्टर। ओके, फर्क है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये सिर्फ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। और ये वेक्टर आ गया, तो वेक्टर क्या बताता है? मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज डायरेक्शन भी। ठीक है, और वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो वेक्टर क्या बताता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब कि रेडियस अगर है, सर्कल का अगर रेडियस है, तो वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन भी देखना ज़रूरी है, इसलिए उसका नाम क्या है? रेडियस वेक्टर। तो हम लोग को पीरियड मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, रेडियस वेक्टर मालूम करना है। रेडियस, अच्छा रेडियस आ गया तो क्या आएगा? क्या आएगा? रेडियस आया। रेडियस कहाँ पे आता? रेक्टेंगल में आता? ट्रायंगल में आता? नहीं, सर्कल में आता। तो इसका मतलब मुझे मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सर्कल की बात होगी। ठीक है, तो रेडियस वेक्टर आया। फिर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर स्पीड बोला है, एंगुलर वेलोसिटी स्पीड एक ही होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ओमेगा। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, क्योंकि स्पीड क्या है? एक क्या बोलेंगे इसको, इस स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी दोनों सेम है। एंगुलर वेलोसिटी स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ओमेगा इससे दिखाते हैं। तीन चीज़ें हम लोग देखें, टाइम टी से, रेडियस वेक्टर आर वेक्टर, ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोलो। ठीक है, तो हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे, तीन फार्मूला हम लोग देखेंगे कि कैसे वो आए तीनों फार्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि डायग्राम अगर देख लेंगे तो आप लोगों को ईजिली समझेगा। ठीक है, पहले डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। देखो, हम लोग ने जहाँ तक पार्ट 4 वीडियो में देखे थे, वो हम लोग ने बात की थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक देखे थे। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर जिस लोगों ने पार्ट 4 देखा उन लोगों को मालूम है, बट अगर जो लोग डायरेक्ट यहाँ पे आए तो उन लोगों को बता दूँ। यूनिफॉर्म, यूसीएम का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? आप लोग पूछ सकते हो। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये होता है कि कोई भी अगर सर्कल में मोशन कर रहा है, कोई भी अगर सर्कल में मोशन कर रहा है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक ही स्पीड से। सपोज करो 60 आरपीएम से घूम रहा है, तो 60 आरपीएम से ही वो घूमे, एक ही स्पीड से घूमे, उसको क्या बोलते हैं? यूसीएम। इसका एग्जांपल आप लोग पूछ सकते हैं। एग्जांपल क्या है? देखो, फैन। फैन कैसे घूमता है? कांस्टेंट स्पीड से घूमता है ना, एक ही स्पीड से घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो वो कौन सा एग्जांपल हो गया? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट आप लोग पूछेंगे अब नॉन यूसीएम क्या होता है ना? नॉन भी होता होगा। नॉन यूसीएम ये होता है कि जब भी हम लोग फैन ऑन करते हैं, ठीक है, फ़ोन मैंने ऑन किया, अगर फ़ैन मैंने ऑन किया तो उसका फ़ैन का स्पीड क्या होगा? इंक्रीज़ होते जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो नॉन यूसीएम, मतलब वो इंक्रीज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो नॉन यूसीएम इंक्रीज़ हो रहा है ना। स्पीड स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे ही सेम केस, अगर मैं फ़ैन को स्विच ऑफ करूँगा तो फ़ैन क्या धीरे धीरे कम होती जाएगा स्पीड उसकी, कम 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 कम। मतलब सपोज करो 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 20, ऐसा होते जाएगा। तो स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी नॉन यूसीएम हुआ। ये क्या हुआ? नॉन यूसीएम हुआ। ठीक है, तो जब भी स्पीड कम या ज़्यादा हो तो वो नॉन यूसीएम है। बट अगर स्पीड कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से घूम रहे, ठीक है, एक ही स्पीड से घूम रहा है, उसको क्या बोलेंगे? यूसीएम।
हम लोग को यूसीएम के बारे में ही बात करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इसके बारे में एकदम डिटेल में हम लोग 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझाइए। तो देखो यहाँ पे सर्कल अभी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, सपोज कर लो ना एंटी क्लॉकवाइज में। ज़्यादातर हम लोग यही सपोज करेंगे कि जो सर्कुलर जो घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप लोग फ़ैन भी देखोगे तो फ़ैन अगर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मतलब वो फ़ैन क्या है, स्पीड फ़ैन की जो हवा है वो हम लोग को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो कभी भी फ़ैन को जब हवा देना रहता है ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमता है। अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो वो हवा हम लोगों को नीचे साइड नहीं देगा, वो कहाँ देगा? ऊपर साइड देगा। समझ में आ रहा है? क्लॉकवाइज में हवा ऊपर देगा तो नीचे हम लोग जो इंसान बैठे हैं उन लोगों को हवा नहीं देगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में रखा मैंने तो हवा नीचे देगा, ऊपर नहीं देगा। समझ में आया? इसीलिए फ़ैन का जब भी स्पीड देखना, जब भी देखना फ़ैन कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे जा रहा है ना, और ऐसे का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सपोज कर लो ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ से ऐसा घूम रहा था, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया P। अब यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है? रेडियस। लेकिन रेडियस वेक्टर में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? रेडियस वेक्टर। क्यों रेडियस वेक्टर लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना कि ओरिजिन से स्टार्ट होकर यहाँ पे जा रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऐसा ही क्यों, ऐसा भी तो हो सकता था। तो मैं बोलूँगा क्यों भाई, आप कभी भी आप 1 से 0 पे आते हैं क्या? ये क्या है? 0 है ना, सेंटर मतलब क्या है? 0 है। तो 1 से 0 पे आते हैं क्या? कि 0 से हीरो बनते अपन अपनी लाइफ में, अपन 0 से हीरो बनते ना। हीरो से 0 बनते क्या कभी? कोई बनना चाहता है क्या? नहीं बनना चाहता है। तो याद रखना 0 से हीरो बनते हैं, इसीलिए डायरेक्शन ऐसा 0 से 1 तक। समझ में आया? ठीक है, याद हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऐसा हुआ, बस उसको मैंने थोड़ा इंक्लाइन कर दिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, कि कितना डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करने का मुझे, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक समझा? पीक तक रेडियस वेक्टर। अब यहाँ पे वो एंगल पे कोई बनाएगा एक्स एक्सिस के, जो एक्स एक्सिस है वो पार्टिकल जो है बना रहा है अपना रेडियस वेक्टर, तो वो कोई एंगल पे बनाएगा। वो एंगल को सपोज करो थीटा है। अब हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे कि ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टी। फर्स्ट चैप्टर में देखे थे हम लोग। एक्चुअली में ऐसा था वो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, बट डेल्टा वो डिफ्रेंशिएशन हटा दो, सपोज करो डिफ्रेंशिएशन हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? एक उसको हटा दो, ठीक है। डेल्टा टी बाई टी हो गया। अब टी को यहाँ पे ले लो, डिवाइड में ना, उधर लिया तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा टीटा। अब टीटा की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ? ओमेगा टी। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, टीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का भी हम लोग मेरा इस चैनल पे है वीडियो, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर का भी, ठीक है। तो ओमेगा टी ये समझा, रेडियस, ओमेगा भी मिल गया, टाइम, पीरियड, टी पीरियड बाकी ना, तो पीरियड तो टाइम तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे। समझ में आया ये डायग्राम? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पार्टिकल, रेडियस वेक्टर, एंगल थीटा, ओमेगा टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से हम लोग निकाले और इसको बस इंक्लाइन किए, ठीक है। समझा? यूसीएम का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है स्पीड, ना डिक्रीज हो रहा है इसकी स्पीड, ठीक है। एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है, क्या होता है वो यूसीएम, तो बताना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इस सर्कल जो अभी मैं बताया ना डायग्राम, उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, सपोज करो मास m का एक ऑब्जेक्ट है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब कि क्या होता है? देखो याद रखना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कभी भी याद रखना फिजिक्स में, यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं, ये वाला यूनिफॉर्म, कांस्टेंट स्पीड। सॉरी, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या? स्पीड। स्पीड मतलब वेलोसिटी, ठीक है, मैंने बताया था। स्पीड को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कभी कभी बोलते हैं। अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अलोंग अ रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर। लेट टी बी द टाइम पीरियड। अब देखो उस सर्कल में घूमने के लिए उसको टाइम भी लगेगा, तो लेट सपोज कर लो वो कितना टाइम है? टी बी द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मुझे यहाँ पे आप लोग बताओ, मैं यहाँ पे टाइम, पहले क्या है हम लोग का? टाइम हम लोग को फार्मूला बताने का है, ठीक है। फिर रेडियस वेक्टर का फार्मूला बताना है, फिर एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर स्पीड का फार्मूला बताना है। तो मैं देखो एक एक करके बताता हूँ।
सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले मुझे बताओ ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे? आई होप देखे होंगे, ठीक है। नहीं देखे तो याद कर लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 9th में भी शायद देखे होंगे, या 11th में भी, सॉरी 11th में भी तो अभी हो, 10th में भी शायद देखे हो आप लोग। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मुझे बताओ आप लोग खुद बताओ, ठीक है। देखो टाइम तो उसने बता दिया, लेट टी बी द टाइम, तो ठीक है मैंने टाइम लिख दिया, समझा। डिस्टेंस मुझे बताओ, वो सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, ऑब्जेक्ट जिसको बोलेंगे, वो घूम रहा है, तो मुझे बताओ उसका डिस्टेंस कितना घूमा उसने, कितना घूमा, कोई बता सकता है? देखो मैं कर भी रहा हूँ यहाँ पे, बता भी रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ। देखो क्या है ये? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है ना, पार्टिकल ऐसे ही घूमेगा, तो कितना घूम रहा है? 2 पाई आर ना। डिस्टेंस कितना हुआ? ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है ना, तो 2 पाई आर डिस्टेंस हुआ। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। स्पीड को क्या बोला उसने? वेलोसिटी। मैंने पहले ही बता दिया, स्पीड को क्या बोला? वेलोसिटी। आ गया फॉर्मूला। अब मुझे क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को मैं यहाँ ले लूँगा, वेलोसिटी को यहाँ ले लूँगा, तो कर दिया मैंने। टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। समझा ये? ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है सर्कल का? 2 पाई आर। टाइम कितना है? अभी देखें हम लोग, टी। स्पीड कितना है? वेलोसिटी होता है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वी हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, फर्स्ट वाला। अब देन सेकेंड वाला देखते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं। देखो आर भी मिल गया मुझे, रेडियस भी मिल गया, ठीक है। तो मुझे क्या मालूम करना है अब? टी मिल गया, आर भी मिल गया, रेडियस वेक्टर। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एंगुलर स्पीड। क्या फाइंड करना है हम लोग को? यहाँ पे एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ। देखो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम। जैसे 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 नहीं समझा ना, मुझे मालूम है। देखो जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ लिखता था एस अपॉन टी। यहाँ पे एंगल अपॉन टी। क्यों एंगल में ले रहा हूँ? अरे बाबा ये वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल आएगा, समझ में आ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर में एंगल आएगा। वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ना, तो लीनियर में तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देखेंगे, समझ में आ रहा है? तो एंगल कितना है यहाँ पे? एंगल कितना देखे हम लोग ने अभी डायग्राम में? हम लोग कितना देखे? टीटा देखे है ना। वो अभी ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम कितना है? टीटा है। सिंपल टीटा लिख दो, जो दिया वही मैं लिख रहा हूँ, टीटा लिख दिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, टीटा मैंने लिख दिया। टाइम कितना है? टी है, ओमेगा हो गया ये। अब मुझे बताओ एंगल कितना है? अगर सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सर्कल पूरा घूमे, अगर ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल घूमे तो वो एंगल कितना कवर करेगा? कोई बता सकता है एंगल कितना कवर करेगा वो? 2 पाई है ना। 360 को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियन में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। 360 डिग्री ही आता है सर्कल का, बट मेरे को रेडियन में चाहिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये? 0 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 2 पाई। तो ओमेगा क्या आया? टीटा कितना आया? 2 पाई अपॉन टी। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ठीक है। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया अच्छे से। देखो ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ड्यूरिंग क्या बोला? 1 कंप्लीट मतलब एक सर्कल घुमा। क्या बोल रहा है वो? एक सर्कल घुमा। ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन द एंगल डिस्क्राइब इज 2 पाई। अब मुझे बताओ एक सर्कल घुमा,
एक सर्कल में कितना एंगल वो डिस्क्राइब करेगा, कितना एंगल बनाएगा वो, 2 पाई 360 डिग्री होता है ना। 360 डिग्री में हम लोग डिग्री में बात नहीं करते, हम लोग किस में बात करते हैं, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बाय 180 से डिवाइड करते हैं, पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को एंगल मिल गया। एंड द टाइम टेकन इज पीरियड टी, ये तो मुझे मालूम है, टाइम टी लिया उसने। हैंस द एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, एंगल अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। एंगल कितना मिला 2 पाई, टाइम कितना मिला टी, हो गया 2 पाई। अब मुझे टी का फॉर्मूला यहाँ से ले लो, 2 पाई आर अपॉन वी, पुट करो यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई कैंसल, वी ऊपर चला गया, वी अपॉन आर हो गया ये। तो फॉर्मूला क्या आया, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। समझा, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को, मैं एकदम डिटेल में जाके आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे कौन सी चीज़ कैसे आई। ओके, अब मुझे बताओ एंगुलर का यूनिट क्या होगा, सिंपल, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और रेडियस का मीटर, मीटर मीटर कैंसर, क्या बचा खाली सेकेंड, तो इसका यूनिट आया रेडियन पर सेकेंड। या तो नहीं समझा तो बताता हूँ फिर से, देखो एंगल अपॉन टाइम है इसका फार्मूला। एंगल किस में देखे हम लोग, रेडियन में देखे, तो रेडियन आ गया, ठीक है, पर आ गया, पर आ गया। टाइम किस में देखते हैं, सेकेंड में, तो रेडियन पर सेकेंड। समझा, तो फॉर्मूले से याद रखो तो इजीली आप लोग को याद हो जाएगा। एंगुलर का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, रेडियन पर सेकेंड। ओके, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, सो गाइज अभी हम लोग फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये भी एक टॉपिक है, इसको भी हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। इसका भी डायग्राम सेम ही रहेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल सपोज कर लिया मैंने यहाँ पे पी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का रेडियस रहेगा, लेकिन रेडियस वेक्टर लिख रहा हूँ। क्यों रेडियस वेक्टर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्शन बताना है कि डायरेक्शन अब जीरो से हीरो पे जाएगा तभी हीरो बनेगा वो, ठीक है। तो जीरो से हीरो पे जाएगा, तो आप लोग ये नहीं मत पूछो कि ऐसा डायरेक्शन क्यों नहीं बना, क्योंकि वो हीरो से जीरो थोड़ी बनता है, जीरो से हीरो बनते, ठीक है। तो आर ऐसा टीटा एंगल बनाएगा, ओमेगा टी कैसे आई वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये एक्स वाई एक्सिस पे इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस वाई एक्सिस पे इस पॉइंट का, ठीक है। इस पॉइंट का एक्स पे कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, इतना। ये पॉइंट का वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, इतना, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। देखो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है। कंसीडर अ पार्टिकल पी, ठीक है, पार्टिकल पी हम लोग कंसीडर कर लिए। परफॉर्मिंग यूसीएम का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बताया हूँ मैं, ठीक है। क्या होता है यूसीएम, कांस्टेंट स्पीड से जो चीज़ घूम रही है उसको क्या बोलेंगे, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, वो भी मैंने बता दिया, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस। कैसे घूम रहा है, ये सर्कल में घूम रहा है और रेडियस बनाएगा। जब सर्कल में घूम रहा है तो ऑब्वियसली यार रेडियस तो बनाई गई, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड पीरियड टाइम टी। तो इसमें हम लोगों को सब बता दिए, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, रेडियस आर है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, पीरियड टाइम है, पीरियड मतलब टाइम कितना है, टी है, ठीक है। लेट द पार्टिकल बी एट p0 ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट अ गिवन इंस्टेंट t, द रेडियस वेक्टर ऑफ p मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस। जो मैंने बताया वही कर रहा है यहाँ पे, देखो इस पॉइंट को इसने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बनाया, तो ये हो गया p0 सपोज कर लो, ठीक है। तो ये बनाया तो कोई एंगल बनाएगा ये, अब एंगल बनाएगा तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये हम लोग पहले ही देख चुके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते क्या है, देखो ओमेगा टीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको टीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएशन आता है, नहीं आता तो प्लीज़ डिफ्रेंशिएशन मैथ्स सीखो, ठीक है, उसके बाद ये समझेगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इसको तो मैं यहाँ लिखूँगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। सपोज करो मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी बाय डी टी। अब मैं यहाँ पे डी बाय डी टी लिखा तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डी बाय डी टी ओमेगा टी। अब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी, ये हो जाएगा टी।
अब ये हो जाएगा डी टी कैंसल, ऐसा भी कर सकते, या तो फिर डिफ्रेंशिएशन करो। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है पता है, सपोज एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1, ठीक है, याद रखना एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे क्या टी है, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, तो आंसर क्या आया ओमेगा। तो डी टीटा अपॉन डी टी का आंसर क्या आया ओमेगा। और यही फॉर्मूला हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, अगर जिस लोगों ने वीडियो देखे उन लोगों को मालूम होगा, या जो लोग पढ़ चुके पहले उन लोगों को मालूम होगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी टीटा अपॉन डी टी, है ना, मैंने बताया था। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे मैंने, है ना, तो ये फार्मूला यहाँ पे आया। डिफ्रेंशिएट किया मैंने, कुछ नहीं किया, डिफ्रेंशिएट किया। समझ में आया कैसे आता है आंसर, ओके, समझा, ठीक है। अब मुझे ना पोजीशन वेक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करना मुझे क्या मालूम करना है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मुझे क्या मालूम करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अब मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर मुझे फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी ये पोजीशन वेक्टर नहीं, ये क्या है, रेडियस वेक्टर, सॉरी रेडियस वेक्टर अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है, एक्स और वाई करते ना, एक्स प्लस वाई करते, तो एक्स प्लस वाई। अब आई जे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बाबा ये वेक्टर है ना, वेक्टर में आई जे तो आएगा। जो सेकंड चैप्टर पढ़े अच्छे से उन लोगों को मालूम रहेगा, वेक्टर में क्या आता, आई जे आता, कंपलसरी है, आई और जे, आई इधर क्यों लूँगा, जे इधर क्यों लूँगा, क्योंकि एक्स के साथ आई आता, वाई के साथ जे आता। अगर यहाँ पे जेड रहता तो जेड के साथ क्या आता, के आता, आई जे के, समझा, ठीक है। अब ये एक्स और वाई का वैल्यू क्या है मैं यहाँ से बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये आर है, ठीक है, ये आर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ये आर है, ठीक है, ये आर है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करूँगा, यहाँ पे टीटा है, एंगल है, ठीक है, कैसे फाइंड करूँगा, सिंपल। अगर याद रखना, मैं याद कराने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर भी जो लोग नए अभी अब आए वो लोगों को बता रहा हूँ कि एंगल के साथ जो रहेगा ना तो वहाँ पे आएगा कॉस थीटा, और जो एंगल के साथ नहीं, देखो ये एंगल के साथ है क्या, एंगल इधर है, एंगल के साथ नहीं है, यहाँ पे नहीं है एंगल, तो ये साइन थीटा, साइन थीटा। तो एंगल के साथ जो रहेगा कॉस थीटा, और एंगल के जो साथ नहीं रहेगा वो साइन थीटा, ठीक है, इतना याद हो गया, ठीक है। अब सिंपल आर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो 20 से गया ना वो लोग को तो दोनों से मल्टीप्लाई करना ही है, बट हम लोग को मालूम क्या करना है, कॉस थीटा का कि साइन थीटा, वो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, अगर थीटा साथ में है, एंगल जो लाइन है उसके साथ में है तो कॉस थीटा, और लाइन के साथ में नहीं है तो वो साइन थीटा। ये मेरा याद करने का तरीका है। आप लोग अगर कुछ और याद करना चाहते हो तो याद कर लो, ठीक है। इसका सेकंड मेथड अगर मैं बताऊं तो बता सकता हूँ, देखो कैसे आया, कैसे आया मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो मुझे क्या मालूम करना है, एडजेसेंट, देखो ये ट्रायंगल अभी लो, अभी सबसे पहले ये ट्रायंगल लो, ठीक है, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद करना है तो ये याद कर लो, अगर जिसको ये नहीं जमना, मुझे याद नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ कैसे आया। देखो मुझे क्या मालूम करना है, एडजेसेंट, और ये क्या है अपोजिट, ये क्या है हाइपोटेनियस। मुझे क्या मालूम करना है, एडजेसेंट। अब एडजेसेंट साइन के फॉर्मूले में आता है या कॉस के फॉर्मूले में, कॉस के फॉर्मूले में एडजेसेंट आता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से मतलब 10th और 9th में पढ़े, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मुझे फाइंड करना है, तो सपोज करो ये एक्स है, हाइपोटेनियस कितना है, आर है, तो एक्स कितना आया, आर कॉस थीटा, समझा। वैसे ही अब ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे तो एंगल नहीं है, एंगल है ना बाबा, यहाँ पे टीटा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, टीटा, है ना। वो क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, जितना टीटा आएगा इतना जो एंगल ये रहेगा वो एंगल ये भी रहेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, ये मतलब अपोजिट फाइंड करना है, अपोजिट फाइंड करना है, ये एंगल के अपोजिट फाइंड है। अपोजिट में क्या आता है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना है नहीं मालूम, ठीक है, वाई समझ लो उसको। हाइपोटेनियस कितना है, आर है, साइन थीटा इसी रख लो, तो वाई का वैल्यू क्या आया, आर साइन थीटा। तो चाहे यहाँ से कान पकड़ो चाहे वहाँ से कान पकड़ो, आंसर वही आएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को याद कराया, क्या, एंगल के साथ जो रहेगा कॉस थीटा, एंगल के साथ जो नहीं रहेगा साइन थीटा, और आर को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस
समझ में आया? ठीक है, तो जिसको ये जमता है वो याद करो, जिसको ये जमता है वो याद कर लो, बट ये थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा फिर, इससे अच्छा डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। सपोज करो ये v है, ये v है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, v है। अब मुझे क्या फाइंड करना पता है, मुझे ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, और ये एंगल है। सिंपल, v को दोनों मल्टीप्लाई कर दो, v क्योंकि v है, बीच में v है ना, तो v को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल, थीटा के साथ जो रहेगा, जो लाइन थीटा के साथ आएगा उसको कॉस थीटा, और जो लाइन एंगल थीटा के साथ नहीं रहेगा, जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन थीटा। याद हो गया? ठीक है, ऐसा याद कर लेना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p cos थीटा, है ना, एंगल के साथ है, cos थीटा आएगा। और p से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, सॉरी p से बोल रहा हूँ, r से, डिस्टेंस देखते हैं हम लोग, ठीक है, r cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा। तो बस वही चीज़ मैंने लिखा यहाँ पे, देखो r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब थीटा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा टी, थीटा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा टी। सिंपल हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हम लोग को क्या मिला, रेडियस वेक्टर मिल गया। क्या मिला, रेडियस वेक्टर मिल गया। अब आप लोगों को एक और फॉर्मूला मालूम होगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे लिख दूंगा डी आर अपॉन डी टी। तो डिफ्रेंशिएट करना है, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, मुझे आर को डिफ्रेंशिएट करना है। किसको डिफ्रेंशिएट करना है, आर को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। तो करो डिफ्रेंशिएट, देखो देखो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, ठीक है। ये आर का वैल्यू समझा ना आप लोगों को कैसे आया, ठीक है। देखो अब मुझे क्या फाइंड करना है, v, तो v का फॉर्मूला होता है डी आर अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ऐसी लिखो। आर का वैल्यू क्या है, आर कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया आर का वैल्यू, आर कॉस ओमेगा टी आई, प्लस आर साइन ओमेगा टी, ये हो गया जे। देखो मैंने डी बाई डी टी को ऐसे लिखा, आर का वैल्यू क्या है, ये है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल। समझा यहाँ तक, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करो, अब डिफ्रेंशिएट देखो, एक ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, तो यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, याद रखना, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो सिंपल करो, यहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट है। अब आप लोग बोलेंगे कांस्टेंट है तो समझ में नहीं आ रहा कांस्टेंट है क्या, कब किसको बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो जो टी वाला रहेगा ना उसको अंदर रखने का, बाकी जो बचा वो कांस्टेंट है, तो आर को ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है, लिख दो माइनस साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब x अगर रहेगा तो साइन x आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, सपोज करो यहाँ पे है ओमेगा एक्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा पता है, माइनस साइन एक्स ही रहेगा, सॉरी माइनस ओमेगा एक्स ही रहेगा, जो ओमेगा से एक्स है ना वही ओमेगा एक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है, ओमेगा से। तो x का जो कोएफिशिएंट होता है ना उससे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, कब, जब x के साथ कुछ टर्म्स रहे, ठीक है, जो x के साथ टर्म्स है। या तो नहीं समझा ना, फिर दूसरा स्टेप बताता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप रहते ही रहते हैं। देखो ये नहीं समझा ना, डिफरेंस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, तो सिंपल मैं बताता हूँ। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इधर तक समझा, ठीक है। तो याद रखना x, इस टर्म को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि अगर x का रहेगा, अगर मैं x को डिफरेंट, देखो इसमें देखो, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, देखो इसका आंसर क्या आया, माइनस साइन एक्स। फिर उसके बाद मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको खाली इसके साथ एंगल को जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, वही आया आंसर। अब इसमें भी देखो माइनस साइन ओमेगा एक्स लिख दिया, लेकिन मुझे अगर इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी, तो क्या आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो कितना बचेगा, खाली
ओमेगा बचेगा, माइनस साइन ओमेगा एक्स इनटू ओमेगा। समझा? इसको डिफ्रेंशिएट करना, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा ओमेगा से भी। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये हो गया, ये हो गया आई। ठीक है, प्लस अब मुझे इसको भी करना है, तो इसको भी आर बाहर ले लो। साइन का कॉस होता है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स हो गया, यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और इनटू क्या करना पड़ेगा ओमेगा, क्यों ओमेगा, क्योंकि इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। इसका डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, टी का क्या आएगा, एक्स का 1 होता है, तो टी का क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ओमेगा हो जाएगा, खाली ओमेगा बचेगा, तो ये भी हो जाएगा जे। समझा ये? ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे किया। देखो मैंने आर का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, आर कॉस ओमेगा टी। देखो जो चीज़ लिखा है वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब सिंपल डिफ्रेंशिएट करो, आर को बाहर ले लो, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, बट मुझे इसको भी डिफ्रेंशिएट एक बार करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक टर्म नहीं है, टी टर्म नहीं है, खाली ओमेगा टी है, तो ओमेगा भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आई ऐसी आएगा, प्लस इसको भी सेम वैसे करो, आर ऐसी रखो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, लेकिन मुझे इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसका डिफ्रेंशिएट क्या आएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा जे। समझ में आया? ठीक है, अब आर क्या है, कॉमन है, ओमेगा ओमेगा भी कॉमन है, तो आर ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे। इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, वेलोसिटी पे मिल गया। देखो ये पोजीशन, ये रेडियस वेक्टर का मतलब क्या है, रेडियस सर्कल में रेडियस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो वो मुझे मिल गया, वेलोसिटी पे मिल गया। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, एक्सीलरेशन। अब मुझे एक्सीलरेशन को फॉर्मूला बताएगा क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डिफ्रेंशिएट कर दो उसको, डी बाय डी टी, तो सिंपल डी बाय डी टी बाहर लिखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, ये आया आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे। सिंपल मैंने वही लिखा हूँ। अब डिफ्रेंशिएशन तो आप लोगों को आ ही गया होगा, मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, जो लोग को नहीं मालूम प्लीज़ मैथ्स भी पढ़ो, डिफ्रेंशिएशन। ओके, अब ये आर ओमेगा कांस्टेंट है ना, टी के जो टर्म है उसको खाली अंदर रखना, बाकी सब टर्म को बाहर लेना, तो आर ओमेगा को बाहर ले लिया। अब सिंपल यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लगाओ, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो माइनस इसी लिखा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कॉस हो गया ओमेगा टी, फिर इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा ओमेगा, और आई ऐसे आएगा। समझा ये? ठीक है, अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन, इसलिए प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखे थे ना अभी हम लोग, देखो ना यहाँ पे कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो प्लस क्या हो गया, ये प्लस जो था वो क्या हो गया माइनस में हो गया, साइन ओमेगा टी। अब ये कहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे ओमेगा टी को भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा ये ओमेगा होगा इंटू जे। समझा डिफ्रेंशिएशन? ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कॉमन सॉरी, यहाँ पे भी ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा ले लो बाहर, ये क्या हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे पहले से ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर, माइनस को भी बाहर ले लो, माइनस को भी बाहर ले लिया। अब ये आर को मैंने अंदर भेज दिया, क्यों भेजा पता है, बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये समझा क्या, माइनस और माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस को बाहर ले लिया, और आर को मैंने अंदर कर दिया। आर को देखो, आर कॉस ओमेगा टी, ये आर को आर साइन ओमेगा टी जे, ओमेगा को बाहर ले लिया, आर को अंदर कर दिया, माइनस को बाहर ले लिया, प्लस अंदर चला गया। समझा ये कैलकुलेशन? अब मैंने ये आर को अंदर क्यों भेजा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का, तो मैं बताता हूँ। ये टर्म देख रहे हो आप लोग, ये टर्म किसके इक्वल है पता है, कोई बता सकता है किसके इक्वल है ये? यहाँ पे देखो, ये क्या है आर कॉस ओमेगा टी आर साइन ओमेगा टी, सेम देखो ना यहाँ पे भी है आर कॉस ओमेगा टी आर साइन ओमेगा टी, मतलब ये किसके इक्वल आया, आर के इक्वल आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। समझा? ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन जो है ना, इस एक्सीलरेशन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। पार्ट 4 में हम लोग देख चुके हैं, बट इसको हम लोग एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ। क्या फॉर्मूला आया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है पता है, क्या इंडिकेट करता है,
कि वो इंडिकेट करता है कि देखो सर्कल है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ से इसका रेडियस है, ठीक है, आर वेक्टर, यहाँ से इसका डायरेक्शन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। सेंट्रीपिटल आया ना, जब सेंट्रीपिटल आया ना, तो समझ लेना टूवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, टूवर्ड्स द सेंटर होगा। सेंट्रीपिटल, देखो सीपी लिख रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे रहेगा, ऐसा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल का मतलब ही क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर। अब मुझे बताओ, रेडियस ऐसा जा रहा और सेंट्रीपिटल ऐसा जा रहा, तो अगेंस्ट में क्या आता है, कोई भी दो आदमी अगेंस्ट में, तो क्या वहाँ पे क्या फैलेगा, नेगेटिविटी, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी फैल गया। तो हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ आर। आप लोग पूछ सकते हैं सेंट्रीपिटल क्यों टूवर्ड्स आया, अरे बाबा देखो ना, ये माइनस है ना, माइनस का कब आता है, जब दो चीज़ अपोजिट में रहे। तो आर तो ऐसा जा रहा, तो नेगेटिव साइन आया ना, तो ए कैसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो याद रख लो आप, सेंट्रीपिटल है तो ऐसा जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर। देखो यहाँ पे लिखा भी है, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर। समझा ये फॉर्मूला। अगर वही फॉर्मूले को मुझे मैग्नीट्यूड में लिखा, देखो ये वेक्टर है, वेक्टर में मैंने लिखा हूँ, इसलिए माइन नेगेटिव साइन है। अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूँ ना अगर, तो उसका फॉर्मूला होगा ऐसा, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये माइनस हट जाएगा। माइनस साइन बस बेसिकली ये बताता है कि डायरेक्शन बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मुझे अब डायरेक्शन नहीं देखना है, खाली फॉर्मूला देखना है, तो सिंपल ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, नेगेटिव साइन हट जाएगा। नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग को दिखाना है कि देखो ये अपोजिट है। समझ में आया। अब मुझे आर का वैल्यू अगर मैं ओमेगा का वैल्यू देखो, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला आया। अब यहाँ पे हम लोग ने एक और फॉर्मूला देखे थे, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, देखे थे कि नहीं देखे थे पीछे अभी जस्ट। तो बस ओमेगा का वैल्यू पुट करो, वी अपॉन आर स्क्वायर इज इंटू आर। अब ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर एक आर कैंसिल, क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सिंपल वही आया, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला भी याद रखो, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब एक और फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं, देखो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आया, वी की जगह क्या पुट करो, ये देखो ये वी को मैं आर ओमेगा लिख सकता हूँ। देखो ना, ये आर को मैंने यहाँ भेज दिया, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वी की जगह मैं ये पुट करूँगा, वी की जगह क्या पुट करूँगा, आर ओमेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर, एक आर कैंसिल, क्या आया, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो देखो तीन फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, वी स्क्वायर अपॉन आर ओमेगा बी, ठीक है। तीनों फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स जब पढ़ रहे हो तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ओके, द फोर्स प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी द अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, हैंस सेंट्रीपिटल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल टू मदर, याद करने के लिए बता रहा हूँ, फादर इज इक्वल टू मदर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो मास ही रहेगा, एक्सेलरेशन क्या मिला मुझे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाबा ये वेक्टर है, वेक्टर में माइनस लिखना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड में रहता तो मुझे माइनस नहीं लिखना पड़ता, बट वेक्टर में तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस मैंने लिख दिया, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, सिंपल एम ओमेगा स्क्वायर आ गया। अगर मुझे वेक्टर हटाना है, मैग्नीट्यूड में लिखना है, इन मैग्नीट्यूड लिखना है, तो सिंपल माइनस हट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आया, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ देखो वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, बात एक ही है, टूवर्ड्स द सेंटर ही रहेगा, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर, सिंपल। वैसे ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन फोर्स का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आ रहा है। वैसे ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा वी, लेकिन फोर्स में एम ओमेगा वी, क्योंकि एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, देखो ना, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो बस ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉनिकल पेंडुलम। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है,
इसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मैं जल्दी से आप लोगों को डायग्राम बता देता हूँ कॉनिकल पेंडुलम का। ठीक है, देखो कॉनिकल पेंडुलम सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मुझे कोई चीज़, देखो मैं ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा पत्थर से ऐसा घुमा रहा हूँ तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल घूमेगा नीचे से। देखो देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, देखो ऐसा, अगर मैं ऐसा घुमा रहा हूँ कोई भी चीज़ ऐसा सर्कल में घुमा रहा हूँ तो वो कौन सा सर्कल है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो ना, देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल। और अगर मैं ऐसा घुमाऊँ सीधा सीधा मुँह करके ऐसा वर्टिकल, और ऐसा घुमाओ तो हॉरिजॉन्टल, ऐसा घुमाओ तो वर्टिकल। तो कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ऐसा वाला हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। याद आएगा कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सपोज करो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है r। ठीक है, अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं तो वो किसी चीज़ से बना रहेगा तभी तो घूमेगा ना। देखो ना बाबा, ये देखो, तो मेरे ये हाथ से पेन जुड़ा हुआ है तो मैं यहाँ सपोज करो यहाँ पे रिजिड बॉडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तभी तो ये मास जो है या बॉब या पत्थर जिसको हम लोग बांधे वो ऐसा घूमेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा घूमेगा। तो उसका रेडियस कितना है? आर है। इसका मास का जो वेट रहेगा, वेट क्या रहेगा? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। याद रखना, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। ठीक है, एम जी नीचे आ गया। ये सपोज करो आर है। अब ये जो स्ट्रिंग है जो पत्थर से हम लोग बांधे वो एंगल से रहेगा कुछ, सपोज करो उसको टीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये टीटा है, ये क्या है? टीटा है। ठीक है, ये टीटा है, ये एम जी है। अब ये स्ट्रिंग में एक टेंशन रहेगा, एक क्या रहेगा? टेंशन रहेगा। टेंशन रहना ज़रूरी है, टेंशन नहीं रहेगा तो वो, अगर टेंशन ऊपर का डायरेक्शन नहीं रहेगा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा तो वो फिर नीचे गिरते रहेगा। जो पत्थर हम लोग मारे उसको घूमने के लिए ना टेंशन का डायरेक्शन हम लोग को ऊपर देना ज़रूरी है। अब ये जो टेंशन है ये मुझे कैसे मिल रहा है? इंक्लाइन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? इंक्लाइन, कोई एंगल पे मिल रहा है मुझे एंगल पे नहीं चाहिए मुझे, या तो फोर्स, जो फोर्स एम जी क्या है? एक फोर्स है। टी भी क्या है? एक फोर्स है। बट ये टी इंक्लाइन है, मुझे या तो हॉरिजॉन्टल में चाहिए या तो वर्टिकल में चाहिए। तो उसको कैसे मैं करूँगा? सिंपल, यहाँ पे ऐसा कर दो, फिर यहाँ पे ऐसे कर दो। अब ये एंगल जितना रहेगा वही एंगल ये भी रहेगा, और एडजेसेंट एंगल देखो ना, एडजेसेंट एंगल। तो एंगल के साथ जो रहेगा, मैंने बताया था एंगल के साथ जो रहेगा वो कॉस थीटा, और जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन थीटा। और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टी से, यहाँ पे भी टी से। सिंपल, तो वही चीज़ यहाँ पे किया। देखो आप लोगों को बताता हूँ, इस सर्कल में ऐसा घूम रहा है, उसका वेट जो मास है उसका वेट क्या रहेगा? एम जी। नीचे करेगा, ये ओरिजिन जहाँ से हम लोग बांधे हैं पत्थर को। ठीक है, ऐसा घुमा रहे हैं। ठीक है, ऐसा घुमा रहे हैं। ठीक है, ये एंगल्स पे से कोई ये पत्थर बांधे हम लोग, टीटा एंगल है। सपोज करो ये स्ट्रिंग जो हम लोग धागा लिए ना, धागे पे पत्थर बांधे और उसके साथ घुमा रहे, तो जो धागे का डायमीटर है, सॉरी डायमीटर बोलो, लेंथ जो है ये सपोज करो एल लेंथ है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेंशन भी एक्ट करेगा, मैंने बताया टेंशन की वजह से ही वो गोल घूमेगा, नहीं वरना नहीं घूमेगा। तो वो मुझे इंक्लाइन मिल रहा है, मुझे क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वर्टिकल है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, कर दिया डिवाइड। एंगल के साथ जो रहेगा वो कॉस थीटा, जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन थीटा। और टी तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी लगाओ। ये क्या है? एल है, तो मुझे ये मालूम करना है और ये मालूम करना है। कैसे मालूम करूँगा? एंगल के साथ जो रहेगा कॉस थीटा, एंगल के साथ जो नहीं रहेगा साइन थीटा। और एल, ये एल है ना बीच में से जो गया, एल को मल्टीप्लाई कर दो। तो हाइट का वैल्यू मुझे क्या आया? ये जो हाइट है ना, ये हाइट का वैल्यू क्या आया मुझे? एल कॉस थीटा। और ये जो रेडियस का वैल्यू, जो रेडियस मैंने लिखा हो देखो यहाँ पे आर, ये रेडियस का वैल्यू क्या मिला मुझे? एल साइन थीटा। कहाँ से मिला? ये एंगल से मिला ना बाबा मुझे। समझा ये डायग्राम? आई होप समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ कुछ चीज़ें क्या क्या है कॉनिकल पेंडुलम में। सबसे पहले कॉनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन 1-2 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, क्या होता है? इफ़ द मास इंस्टेड revolves in horizontal circle and the string which makes a constant angle with the vertical is described a cone
whose vertex is the fixed point O, then mass string system is called a conical pendulum। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग डेरिवेशन, जो कॉनिकल पेंडुलम का जो डेरिवेशन है, जहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, कॉनिकल पेंडुलम का अगर डेरिवेशन आए ना तो सिंपल याद रखना, हम लोग को टाइम बताना है, टाइम कितना लग रहा है ये बताना, हम लोग को कितना टाइम लग रहा है वो सर्कल घूमने में ना, कितना टाइम ले रहा है वो मुझे फॉर्मूला बताना है। तो एम क्या रहेगा दिमाग में, कॉनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन आएगा तो क्या मुझे फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। अब टाइम किसके फॉर्मूले में आता है आप लोगों को मालूम है, टाइम किसके फॉर्मूले में आता है, 2π/t, याद है 2π/t। तो मुझे टाइम मालूम करना है तो पहले सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, ओमेगा मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग डायग्राम देखे उसका हम लोग देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब मतलब जो पत्थर जो माना था ना उसको बॉब समझ कर लो। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब पे, जो पत्थर पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है वो हम लोग को मालूम करना है। कौन कौन सा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो उसका नॉर्मल जो वेट है ना, वेट हम लोग का भी वेट देखो नीचे एक्ट करता, तो वेट जो है वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। देखो ना यहाँ पे देखो वर्टिकली है, कैसे डाउनवर्ड है, चलिए वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू टेंशन एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सपोर्ट। देखो ना यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे देखो टी कॉस थीटा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सॉरी ये वो नहीं है, ये वाला, सॉरी स्ट्रिंग कैसे जा रहा, अलोंग द ओरिजिन, सॉरी सेंटर पे जा रहा, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे जा रहा। तो वही दो फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स ड्यू टू टेंशन t एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सपोर्ट, जो स्ट्रिंग धागा है ना टू डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सपोर्ट की तरफ टेंशन एक्ट करेगा। ठीक है, क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि टेंशन की तरफ एक्ट नहीं करेगा तो फिर वो गोल घूमेगा ही नहीं, सर्कल में घूमेगा ही नहीं, इसीलिए। ठीक है, अब फॉर द बॉब टू अंडरगो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, बॉब मतलब कि जो पत्थर जो माने वो अगर जाना चाहता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी सेंट्रीपिटल। अरे बाबा देखो मैं ये ऑनलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना ऑफलाइन में रहता अगर तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आता। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। देखो हॉरिजॉन्टल में मुझे घुमाना है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा घुमाना है, तो हॉरिजॉन्टल में अगर मुझे घुमाना है तो जो पार्टिकल जो है, सपोज करो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ये सेंटर पे ऐसा घूम रहा है। अब ये सेंटर पे घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स या बोलो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक ही बात है, क्या रहना चाहिए, वो टूवर्ड्स द सेंटर रहता है। तो टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा तभी तो वो सर्कल में ऐसा घूमेगा, अगर अवे फ्रॉम द रहता तो फिर वो बाहर से जाएगा, फिर वो गोल घूमेगा ही नहीं। तो सेंट्रीपिटल रहने उसको अंडर सर्कुलर मोशन, अगर उसको सर्कुलर मोशन करना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना ही पड़ेगा, समझा। ठीक है, ऑनलाइन में इसलिए मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, ऑफलाइन में रहते तो आप लोगों को इजीली समझ में आया था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए याद रखो, अगर सर्कुलर मोशन करना है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ मस्ट, आप लोगों को ज़रूर ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वहाँ पे, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो आगे का देखते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम तो समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब और देखते हैं, लेट टीटा बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, ये भी पता है हम लोग को, स्ट्रिंग से क्या एंगल मेड किया। ठीक है, विद द वर्टिकल एट एनी पोजिशन। ठीक है, द कंपोनेंट टी कॉस थीटा इज एक्ट। अच्छा मुझे बताओ अभी आप लोग, एक टी कॉस, अगर ये टी कॉस थीटा ऊपर जा रहा है और एम जी नीचे जा रहा, तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल रहेगा, एम जी के, इसको बैलेंस करेगा ना तभी तो सर्कुलर मोशन होगा, वरना अगर एम जी ज़्यादा हो गया तो वो नीचे घसीट लेगा मास को ऐसे देखो, अगर एम जी ज़्यादा हो गया तो नीचे घसीट लेगा, फिर सर्कुलर मोशन होगा नहीं, फिर टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ लाइक दैट, ऐसा हो जाएगा वो सर्कुलर मोशन, है ना, नीचे घसीट लेगा। फिर अगर टी कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो फिर वो ऊपर घसीट लेगा, फिर सर्कुलर मोशन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, ऐसा चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वल टू ये रहना चाहिए, मतलब बैलेंस रहना चाहिए, ना तू ज़्यादा ले पैसा ना मैं ज़्यादा लेता हूँ, दोनों एक बराबर पैसा लेंगे, बैलेंस चलेंगे, समझ में आया।
तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एम जी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी साइन थीटा जो है, सी साइन थीटा, टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा ऐसे जा रहा और सेंटीमीटर फोर्स भी ऐसे ही जाएगा। तो टी साइन थीटा कितना आया, एम वी स्क्वायर अपॉन, अब बोलेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, अरे बाबा बताया था ना, सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, पीछे हम लोग देखे थे, एम वी, वी स्क्वायर आर अपन कब आता है, एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन में। लेकिन सेंटीमीटर फोर्स में क्या आता, एम आ जाता है, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो देखो टी साइन थीटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, टी कॉस थीटा, एम जी, यहाँ पे एम जी, यहाँ पे एम जी, टी और टी कैंसिल, एम और एम कैंसिल, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, जी आर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पे देखो, मुझे क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, मुझे क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ये हम लोग ने फॉर्मूला पीछे देखे थे, आई होप याद हो आप लोग, 2 पाई आर अपॉन टी। तो पुट करो v की जगह ये, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, ये देखो ये स्क्वायर है, तो v स्क्वायर कर दूंगा, v स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, फिर टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, आर जी, समझ में आया, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर जी। अब मुझे क्या मालूम करना है, कोनिकल पेंडुलम में आया तो मुझे टाइम मालूम करना है, तो टाइम तो इधर है, तो टाइम को यहाँ भेज दो, टेन थीटा को यहाँ भेज दो, भेज दिया मैंने, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर जी, टेन थीटा यहाँ पे आ गया ना, ये डिवाइड में था, उधर गया मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड उधर गया तो डिवाइड में, समझा यहाँ पे। अब सिंपल, ये मुझे टाइम मालूम करना, बट यहाँ पे क्या है, टाइम स्क्वायर है, तो क्या करूँगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो टाइम मिल जाएगा मुझे, देखो यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू रूट पाई, पाई आर स्क्वायर राजी टेन थीटा। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, पाई का स्क्वायर पाई होता है, आर और एक आर कैंसिल, खाली आर बचा, तो आर नीचे हो गया, फिर क्या बचा, जी टेन थीटा भी ऐसे ही बचा। अब मुझे बताओ ये रेडियस किसके इक्वल रहेगा, अभी हम लोग देखे थे, रेडियस किसके, एल साइन थीटा, कैसा है एल साइन थीटा, ये एल है ना, तो एंगल के साथ जो रहेगा, जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन थीटा, तो एल साइन थीटा, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। आप लोग बोल सकते हैं, मतलब कोई बच्चे स्टूडेंट पूछ सकते हैं ये एल साइन थीटा क्यों लिए, ये भी तो हो सकता है ना टी साइन थीटा, ये भी तो इतना ही है, ये क्या है, टी क्या है, फोर्स है, एल क्या है, लेंथ है, तो रेडियस क्या, लेंथ ही रहता है, रेडियस भी क्या रहता है, डिस्टेंस लेंथ बोलो जो भी बोलो, तो ये मैं लूंगा, ये नहीं लूंगा क्योंकि ये फोर्स है, समझ में आ रहा है, ये टी क्या फोर्स है ना, ये थोड़ी लूंगा, ये लूंगा, लेंथ लूंगा, क्योंकि लेंथ ही रेडियस रहता है, इसीलिए, समझ में आया। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, आर की जगह क्या लिखूंगा, एल साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों मैं लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, देखो कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा ऊपर चला गया, एल कॉस थीटा अपॉन जी, सिंपल। एल कॉस थीटा क्या है, एच है, देखो ना ये डायग्राम में, एक बार बताता हूँ, देखो एल कॉस थीटा क्या है, एच है, पुट कर दिया मैंने, एच हो गया, एच अपॉन जी, आ गया फॉर्मूला, एकदम सिंपल, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो एंड समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अभी इसका जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट मतलब टेक्स्ट बुक के जो पीछे जो न्यूमेरिकल्स MCQ जो रहते हैं वो मैं कवर करूँगा, 2 वीडियो लगेगा, ठीक है, 2 पार्ट में वीडियो रहेगा एक्सरसाइज सॉल्यूशन इस चैप्टर का। थ्योरी पार्ट तो हो गया, ये पाँच पार्ट ही है, 5 पार्ट का वीडियो है, ठीक है। तो आई होप, और नहीं समझा किसी को तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, सुनिए मेरी बात को और नोट कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, और जो मैं लिखा, जो मेरे नोट्स में है वो लिखो, आप लोगों को इजीली समझेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर पुराने हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर, बिकॉज अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए, जो लोगों को पता चले कि मैं 11th साइंस का आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा, 11th साइंस और 12th साइंस भी, ठीक है। तो फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा और हो सके तो कुछ और भी पढ़ाऊँ इंशाल्लाह। तो अभी तो मेरे माइंड में ये है कि मैं साइंस ही फिजिक्स ही पढ़ाऊँ, बट अगर आप लोगों का सजेशन रहेगा कि भाई और भी कुछ पढ़ाओ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
अल्लाह हाफिज़।